फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को कवर किए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है अपनी तो आपको वो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं भी कंप्लीट की है, अगर आप इस क्वेश्चन सीरीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे PYQs और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। और ये हमारे पास क्या है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाइडल। कौन सी ऐसी इंडस सिटी थी जो बिना सिटाइडल के थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा चन्हुद्रो। ये वाली जो सिटी थी ये सिर्फ एक ऐसी इंडस सिटी थी जो कि विदाउट सिटाइडल थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। और ये हमारे पास क्या है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो था वो कहाँ हुआ था या कहाँ था? तो अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, आई थिंक ये आंसर सबको पता होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। फर्स्ट आंसर जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। और ये क्वेश्चन क्या है, द ऑथर ऑफ द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज। कौन थे ट्यूटर अलेक्जेंडर द ग्रेट के? तो ये हमारे कौन थे, एरिस्टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, 62 का जो होगा ये होगा हमारा 4, यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रेट फिलोसफर भी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 63। और ये हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क बिलोंग टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। कौन सा ऐसा लिटरेरी वर्क है जो कि बिलोंग करता है हमारे क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर से? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड, मेघदूतम जो है ये हमारा लिटरेरी वर्क है जो कि बिलोंग करता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर से। नेक्स्ट आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 64। और ये है हमारे पास, हु प्रोपाउंडेड द 8 फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। किसने प्रोपाउंड किए थे 8 फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड, गौतम बुद्धा। नेक्स्ट हम देखेंगे 65 क्वेश्चन नंबर, द नंबर सिस्टम, सॉरी फ्रेंड्स बच के हम नहीं तो बैक हो जाता। हाँ, तो द नंबर सिस्टम जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। जो नंबर सिस्टम में तो जो जीरो है वो किसने इन्वेंट किया था? वो हमारे आर्यभट्ट ने किया था। और ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता होगा। ज़ीरो मतलब जो है, जो 0 1 2 3, तो इसमें सिर्फ ज़ीरो ये किसने इन्वेंट किया था? वो हमारे आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 66 क्वेश्चन। और ये हमारे पास है, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। जो चरक थे वो किसके फेमस कोर्ट फिजिशियन थे? तो ये हमारे किसके फेमस कोर्ट फिजिशियन थे? ये हमारे कनिष्क के फेमस कोर्ट फिजिशियन थे। कौन? चरक। नेक्स्ट हम देखेंगे 67। और ये हमारे पास है, बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड। बुद्धिज्म ने बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट अलाउ किया था सोसाइटी में, 2 सेक्शन सोसाइटी। तो वो कौन से थी 2 सेक्शन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म? तो ये हमारी थी वुमेन एंड शूद्रास, क्योंकि इन्होंने मतलब बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड। वो हमारी क्या थी? बुद्धिज्म एंड शूद्रास। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। एंड ये हमारे पास है, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एशियन टाइम वॉज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी एशियन टाइम पे लिखने के लिए किसी सोर्स मटेरियल पे? द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एशियन टाइम वॉज। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज थी? ये हमारी थी पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69। और ये हमारे पास है क्वेश्चन, इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड with the invention of Rome by। India trade with the Roman Empire came to an end with the invention of Rome by। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा थर्ड, हुनास। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। और ये हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द चोलास टेम्पल वर डेडिकेटेड टू। जो बहुत सारे चोलास के टेम्पल थे वो कौन से गॉड को डेडिकेटेड थे? तो वो हमारे कौन से गॉड को डेडिकेटेड थे? वो हमारे शिवा गॉड को
डेडिकेटेड थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 और ये हमारे पास है क्वेश्चन, बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धिज्म लाइफ, बुद्धाज लाइफ। तो ये जो बुल था बुद्धिज्म में, पहली बात तो बुद्धा जी की जब जन्म हुई थी और उनके मतलब मृत्यु तक में उनकी जितनी भी चीज़ें हुई थी उसके लिए 5 सिंबल डिनोटेड थे। तो इसमें एक ये बुल था, ये किस सिंबल को डिनोटेड था बुद्धा की लाइफ में, तो ये हमारे किस सिंबल को डिनोटेड था, ये हमारा डिनोटेड था बर्थ। बर्थ को हम लोटस से भी, अगर लोटस भी आएगा तो इसका जो होगा वो बर्थ से डिनोटेड होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, ये हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य मोनार्की अंडर अशोक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एनलाइटेड डिस्पोटिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, द illustrious नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ। तो ये किस एज से एसोसिएटेड है, ये हमारा गुप्ता की एज से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, एंड लोथल इज़ अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। लोथल इज़ अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो कौन सी सिविलाइजेशन है, तो ये हमारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 75, बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या है। तो आई होप ये आंसर तो सभी को पता ही होगा। बुद्धा का मतलब क्या है हमारा, द एनलाइटेड वन। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेड वन। वैसे भी बुद्धिज्म या बुद्धा से रिलेटेड है तो वो हमारा ज्ञान से ही रिलेटेड है। बुद्धा मीन्स बुद्धि। नेक्स्ट हम देखेंगे 76 और ये हमारा होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ एंकोर वॉर। तो ये होगा हमारा इन कैम्बोडिया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स।